पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आदिल गौरी इस हमले में शामिल था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आदिल गौरी है लश्कर का कमांडर जिसका हाथ माना जा रहा है। इस आतंकी हमले के पीछे टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ सबको पता है कि आखिर किसका संगठन है, लश्कर का ही आउटफिट है। और अब जिस कमांडर का नाम सामने आ रहा है उसका नाम है आदिल गौरी, जो कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार है। तस्वीर आप देखिए, जो आतंकी आए थे उनकी पहली तस्वीर जी न्यूज ने आपको दिखाई। देखिए ये हाथ में ये AK-47 है। बताया जा रहा है कि AK-47 के अलावा इनके पास AK-56 और एक अमेरिकन असॉल्ट राइफल भी थी। तो आदिल गौरी इस हमले में शामिल था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, लश्कर का आतंकी है आदिल गौरी और लश्कर से जुड़ा ही संगठन है टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और आदिल गौरी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ साल पहले वो पाकिस्तान भाग गया था, लेकिन वहां से उसने कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। और इस आतंकी हमले में, जिसमें पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की गई है, 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, इस मामले में आदिल गौरी का नाम सामने आ रहा है। और पहलगाम हमले के वक्त आतंकी की हथियार के साथ तस्वीर सामने आई है। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की ओर से बड़ी कवरेज जारी है और हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सीरीज के हथियार का इस्तेमाल किया गया है पहलगाम हमले में। AK सीरीज यानी कि जिसके AK-47 और AK-56 जैसे हथियार होते हैं। और यह तस्वीर जो बताई जा रही है ये AK-47 के साथ आदिल गौरी की बताई जा रही है। और दूसरी जो M4 कार्बाइन होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। M4 कार्बाइन जो कि पाकिस्तान सेना के रास्ते आतंकियों को मिलती रही है और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है। और इन सब के बीच बड़ी तस्वीर जी न्यूज पर उस आतंकी की जो पहलगाम में, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी घटना में 6 से 8 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसमें से 3 से 4 आतंकियों ने सीधे आतंकी हमले को अंजाम दिया, यानी कि सीधे उन्होंने सैलानियों पर गोलियां बरसाई। बाकी के जो आतंकी थे 3 से 4 आतंकी, उनका काम था कि अपने सहयोगियों यानी कि अपने आतंकी सहयोगियों को सेफ पैसेज दे, यानी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उनको कहां से भागना है, किस रास्ते से भागना है, इस काम में 3 से 4 आतंकी लगे थे। यानी कि 4 ने फायर किया, लगभग 17 मिनट तक गोलियां दागी और 50 से ज्यादा राउंड फायर किया। और उसके बाद के जो आतंकी थे जंगल के रास्ते उनको लेकर गए। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बाहरी आतंकी, विदेशी आतंकी थे। बड़ी खबर आ रही है कि यहां आदिल गौरी नाम का आतंकी, जो कि कुछ समय पहले पाकिस्तान भाग गया था और टीआरएफ का आतंकी है। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हमले में शामिल आतंकी का नाम सामने आया है। एक और आतंकी का नाम सामने आया है। आसिफ शेख हमले में शामिल था। तो आदिल गौरी और आसिफ शेख 2 नाम सामने आए हैं। और बताया जा रहा है कि इनके साथ 2 और आतंकी थे जिन्होंने इस आतंकी हमले में गोलियां चलाई थी और बाकी लोग यहां मदद करने के लिए खड़े थे। अब सवाल है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए, यहां पर OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि स्थानीय लोगों का हाथ था इसमें। स्थानीय वो कौन थे जिन्होंने सेफ पैसेज दिलाया, जिन्होंने रेकी की इस घटनास्थल की 7 से 8 अप्रैल को? वो लोग कौन थे? अब जो 2 नाम सामने आ रहे हैं
बहुत अहम नाम है, आसिफ शेख, आदिल गौरी, और ये दोनों बताया जा रहे हैं एक उसमें से जो है वो लश्कर का आतंकी है, लश्कर का ये आउटफिट है टीआरएफ, जिसने इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद तुरंत जिम्मेदारी ली। और इससे पहले 2019 के बाद से कई आतंकी वारदातों में टीआरएफ जो है शामिल रहा है। देखिए 6 से 8 आतंकियों की करतूत बताई जा रही है, 3 से 4 ने गोलियां दागी, बाकियों ने हमलावरों को सिर्फ पैसे दिया। खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद, ये जो दो नाम सामने आए, आदिल गौरी और साथ ही ये जो आसिफ है, इसके बारे में जरा बताइए, ये दोनों है कहां? देखिए, ये दोनों नाम जो सामने आए, आदिल गौरी लश्कर है, और ये पहले यहाँ करीबन 2015 से 2018 तक सक्रिय था, लेकिन फिर ये एक्सफिल्ट्रेट करके वापस पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद रिसेंटली इसे इन्फिल्ट्रेट किया है और यहाँ पर सक्रिय हुआ है। और ये पीर पंचाल की पहाड़ियों में इसकी मूवमेंट काफी देखी गई थी और बताया जा रहा है कि जो पिक्चर है वो आदिल गौरी की है, इसको पहचाना गया है और इसी ने ये हमला जो है कल अंजाम दिया है। और वहाँ पर एक किस्म का अगर हम बताएं तो मास्टरमाइंड रहा है और इसने नरसिंहार को जो है जो कल हुआ था तो वो अंजाम दिया है। और बिल्कुल, नीरज पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए इस हमले में 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं, आदिल गौरी और आसिफ शेख, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है किश्तवाड़ के रास्ते यहां से ये लोग पहुंचे थे और निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती ये होगी कि ये आतंकी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। क्या आगे भी कोई हमला करने की प्लानिंग हो सकती है? सुरक्षा एजेंसियों को इस एंगल से भी जांच करनी होगी।